Hello everyone, very good morning all of you. So guys, today we are going to discuss about the control and coordination. Okay, so in this chapter we are discuss about the hormones, hormonal system and endocrine glands. Okay, so basically guys हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हमारे नॉर्मल ग्लैंड्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है. ओके, सबका एक बेसिक रीज़न होता है गाइज. ठीक है, देखो हमारी बॉडी में बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड और आपका बेसिकली एक्सोक्राइंस और कुछ मिक्स्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. पहले इनका डिफरेंस समझ लेते हैं. ठीक है, ये जो आप सिस्टम देख रहे हो गाइस इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दिस ग्लैंड्स आर डक्टलेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस याद रखना कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं गाइस, डक्टलेस होता है. इनके पास डक्ट नहीं होता जो उस हार्मोन को या अपने केमिकल्स को, सिक्रेटेड केमिकल को स्टोर करके रख सके. ओके, इन दिस ग्लैंड फॉर देयर सिक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड. एग्जांपल आपका थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रीनल है, पैनक्रियास है एक्सेट्रा. बिकॉज अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ये हार्मोन के पास तो वो डक्ट है नहीं जो इसको स्टोर करके रख सके. तो क्या करता है गाइस, ये डायरेक्ट उसको आरबीसी में सिक्रेट कर देता है जिससे वो डायरेक्टली टारगेट सेल तक पहुंच जाती है. ओके, ये होता है आपका क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड. वैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपने इस स्पेशल केमिकल को जब फंक्शन वेरी होता है उस टाइमिंग में रिलीज करता है और तब तक उसको अपने डक्ट में स्टोर करके रखता है. जैसे आप सब लोग जानते हो सरावली ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड्स है. ठीक है, स्किन और लीवर के कुछ सेल है जैसे कि आपका गॉल ब्लैडर है. ठीक है, तो ये क्या है, डक्ट, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. मिक्स्ड ग्लैंड्स गाइस ये दोनों की कंडीशन है, वो स्टोर करके भी रख सकता है और डायरेक्टली क्या कर सकता है, ब्लड में भी मिक्स कर सकता है. ओके, so basically guys today we are going to specially discuss about the hormone. so हार्मोन का अगर कंडीशन बोलूँ तो हार्मोन का डेफिनेशन हो जाएगा गाइस, बेसिकली हार्मोन आर स्पेशल केमिकल सब्सटेंस और केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी which are secreted by endocrines or ductless gland. Most important, endocrines or ductless glands in response to change in the environmental inside or outside the body. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि हार्मोन क्या होता है भाई, एक स्पेशल केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है. ठीक है, ये जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं गाइस, बॉडी में सिक्रेट होते हैं और कि कहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड पे जो डक्टलेज होती है. और ये पूरा रिस्पॉन्स फिर टारगेट सेल तक जाके हमारी बॉडी में वर्कआउट करता है. ओके, तो ये कंडीशंस है. और अगर दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहते हो शॉर्ट में तो और है गाइस, जैसे कि हाँ एक और है, hormone are substance and which are the produced in one part of the organism and transferred to some other part where their physiological effect are observed. ओके, तो ये दो डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन आप रट लेना. ठीक है, आपको लर्न रखना ही है इसको. अब गाइस डिस्कस करते हैं हार्मोन्स के बारे में. ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स है गाइस ये टू कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर देता हूँ. ये जो होते हैं ये कॉमन हार्मोन होते हैं, ये सब में होता है. बट ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशली जेंडर हार्मोन. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कंडीशंस डिपेंड करके इनको डील करते हैं. फर्स्ट है गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है गाइस ये आपकी बॉडी में, ठीक है, ब्रेन दिख रहा है, हम लोगों ने अभी ब्रेन डिस्कस किया है. तो ब्रेन में जो आपका सेरेब्रम होता है उसके जस्ट पार्शियल लोब, ठीक है, पोस्टीरियर लोब पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये पिट्यूटरी ग्लैंड गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये एक मास्टर ग्लैंड होता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो पैराथायराइड, थायराइड, ठीक है, आपके एड्रिनल, पेनक्रियास और जो भी है आपके यहाँ तक गोनर्स तक, उन सब को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल केमिकल रिलीज करता है. मीन्स इन सब का कंट्रोल किसके पास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है. सो द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, तो ये मास्टर ग्लैंड है गाइस, याद रखना, क्योंकि यहाँ से अगर पैराथायराइड आप प्रोड्यूस करना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर देता है. अगर उसको एड्रिनल हार्मोन रिलीज करना है तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन एच प्रोड्यूस कर देता है. तो ऐसे क्या है, इसके बहुत सारे हार्मोनल है इफेक्ट. अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं गाइस HGH, मीन्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बेसिकली सबको पता है कि क्या काम करता है. ठीक है, ये आपके बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है. ठीक है, ग्रोथ कंट्रोलिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट
एक ऑर्गेनिज्म है। अगर बाई चांस इसका कम सिक्रेशन हो जाए तो आदमी क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा टॉल हो जाता है। ठीक है। सेकंड जो है गाइस वो है पैराथायरॉइड। अब ये पैराथायरॉइड जो होता है आपके नेक में प्रेजेंट होता है, थायरॉइड एंड पैराथायरॉइड दोनों की पोजीशन। ओके। ये पैराथायरॉइड जो होती है गाइस बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है इसका, ठीक है, कैल्शियम मेंटेनेंस का और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का होता है। नेक्स्ट जो है गाइस थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड जो होता है आपकी बॉडी में स्पेशली आयोडीन कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थायरॉइड ग्लैंड जो होता है गाइस थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन है इंक्रीज इन द कंट्रोल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी, बेसिकली द आयोडीन कंट्रोल। ओके। अगर इसका ओवर सिक्रेशन हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, तो अब क्या होता है, इंक्रीज द बेसिकली कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ट्राइड, ठीक है, ट्राइडेस, हाई टेम्परेचर एंड फैल्पिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा होता है आपकी बॉडी को में इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। ठीक है। ऑक्सीजन को तोड़ देता है, ग्लूकोज को, कि आप बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करते हो, हाई टेम्परेचर हो जाती है आपकी बॉडी की। ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। एंड नर्वसेंस होती है। ठीक है। नर्वसेंस आ जाती है। नेक्स्ट है अगर इसका क्या हो जाए, लो मत सिक्रेशन हो जाए, अंडर सिक्रेशन होता है इसका, तो इससे इंसान में क्या होती है, ड्वार्फनिज्म एंड डल माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर है गाइस बेसिकली आपका एड्रिनल। एड्रिनल में अगर आते हो तो एड्रिनल जानते हो आप लोग कहाँ पे, अभी ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है अबोव द किडनीज। ओके। किडनीज के ऊपर ही लगा होता है। इसके अकॉर्डिंग ये मेडुला और कॉर्टेक्स में डिवाइड हो जाता है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है, ये इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है। ये इमरजेंसी हार्मोन है जो क्या करता है, सडनली जब कोई एक्टिविटी होती है, जैसे आप डर जाते हो, तो उस टाइमिंग में आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ये एड्रिनल ग्लैंड करता है। यहाँ से एक बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रिनो कॉर्टेक्स का, जो क्या करता है आपकी बॉडी में स्पेशल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। जैसे आपके हार्ट बीट की रेट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर का रेट बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी कंट्रोल रहती है। ओके। नेक्स्ट है गाइस पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है बेसिकली आप सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पेनक्रियाज जानते हैं। पेनक्रियाज जो होता है यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस होता है, डैट इज इंसुलिन। ठीक है गाइस। और ये इंसुलिन का स्पेशल फंक्शन है गाइस, सबको पता है कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है। ठीक है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर को कंट्रोल करेगा, शुगर लेवल कंट्रोल करता है। अगर इसकी बॉडी में बहुत ही कम सिक्रेशन होता है गाइस तो एक्सेस शुगर इन द ब्लड डायबिटीज़ की डिसीजेस प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आपकी बॉडी में ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, तो डिफिशियंसी ऑफ शुगर इन ब्लड एंड हाइपोग्लाइसीमिया वाली डिसीज हो जाती है। अगर लो हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इंसुलिन जब प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, तो ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब ग्लूकोज को खा जाता है। समझो, आप समझो कि अगर ये कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, कम प्रोड्यूस कर होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा गाइस, ग्लूकोज के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर ये कम सिक्रेट होता है, ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो आपकी बॉडी में यानी ब्लड में ग्लूकोज को बचने ही नहीं देगा, पूरा ग्लूकोज खा जाएगा। ठीक है। तो इसको फिर इस डिसीज़ को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये कंडीशन डिपेंड करता है। उसके बाद है गाइस सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग मेल फीमेल दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ से ओवरीज, ठीक है, फीमेल बॉडी में आएंगे तो फीमेल बॉडीज में जनरली क्या होता है, ओवरी होता है गाइस, रिप्रोडक्टिव ये ग्लैंड्स है ये दोनों। ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होती है, जो बेसिकली आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जनरेट करती है। और आपको बेसिकली फीमेल्स बॉडी में एस्ट्रोजन जो होता है ये आपका बेसिकली क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन को यानी कि ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है, आपके oogenesis को कंट्रोल करता है। ठीक है। एक ओवर सेल प्रोड्यूस करती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल करने के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मेल बॉडी में। मेल बॉडी में आगे टेस्टिस आता है। ये टेस्टिस जो होता है गाइस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में स्पेशल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ऐसे कुछ फीचर्स जो 12 to 14 ईयर्स के टाइमिंग में बॉडी में शो ऑफ होती है। ओके। मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे टेस्टिस का एक सेकंड फंक्शन होता है स्पर्म प्रोडक्शन, तो इसकी एब्सेंस में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता गाइस। तो ये दो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, और ये पूरा आपका डिटेल।